केवल जैन बैठे हुए थे। फिर बीच में लोग आते गए और कहते हैं कि जब राज्यपाल महोदय आ जाएं तो वहां संप्रदाय नहीं केवल अखंड भारत बैठ जाता है। और आरिफ मोहम्मद साहब, आप उनके बर्थडे पे भी जाएं, मोहम्मद का मतलब ही होता है जहां मोहे और मद का नाश हो जाता है उसको ही वास्तव में मोहम्मद कहा गया है। और अपने केंद्रीय मंत्री और मिलन भाई और राजस्थान के मंत्री अपने बीच में आए हैं। इन सारी चीजों के साथ अपने जीतू के अध्यक्ष, जीओ के अध्यक्ष, जो आज अपने भारत की कह सकते हैं जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है, और एक ऐसा व्यक्तित्व हम अपने बीच में मनीष जी, सपना जी, बोधा इंदौर से पधारे हुए हैं, जो आपको आश्चर्य होगा, आप सबने टीवी के माध्यम से बॉम्बे वालों ने देखा था कि जैन समाज का इस युग का सबसे बड़ा पंचकल्याण जो प्रतिष्ठा हुई थी वो कराने का श्रेय इसी व्यक्तित्व को जाता है। और मिलन भाई, अभी आप बता रहे थे, अभी आपको आश्चर्य होगा कि आपने 5-10 साधुओं को देखा तो आप बोल रहे बड़ा आनंद आ रहा है। अशोक भाई, आप आश्चर्य करें कि इंदौर शहर में राज्यपाल महोदय, ये मनीष भाई, इंदौर शहर में ऐसे 500 साधुओं को इकट्ठा करके एक महोत्सव करने जा रहे हैं। और जिस महोत्सव के शुभारंभ के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं, ऐसे महोत्सव की संकल्प होने जा रहा है। एक बात और कह दूं कि आप सब कभी ना कभी घर पे कुछ ना कुछ बोलते होंगे। कोई माँ बोलता होगा, तो कोई अम्मा बोलता होगा, तो कोई मॉम बोलता होगा, तो कोई मम्मी बोलता होगा, तो कोई खाला बोलता होगा। याद रखना, आप कुछ भी बोलो, मिलती तो एक ही थी। उसी तरह याद रखना, चाहे कोई राम बोले, चाहे कृष्ण बोले, चाहे महावीर बोले, चाहे अल्लाह बोले, याद रखना कुछ भी बोलो, मिलता तो एक ही परमात्मा है। और विश्व मैत्री की आज हम सबको बड़ी आवश्यकता है। जो देवेंद्र ब्रह्मचारी भैया ने जो कार्य किया है, और बॉम्बे शहर में नहीं, वो पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जा के कार्य करते हैं। और विश्व मैत्री की आज हम सभी को आवश्यकता, बुरा मत मानिएगा। आज 3 साल की, 4 साल की नन्ही सी बालिका को हमें राज्यपाल महोदय सिखाना पड़ता है कि बैड टच, गुड टच। दुर्भाग्य हमारे देश का कि जहाँ 3 और 4 साल की बच्ची को हम सिखाते हैं कि बेटा ये बैड टच है। अगर कभी बच्ची बोलती नहीं है, समझती नहीं है, अगर लेकिन वो पूछ लेती है मुझे क्यों कोई टच करेगा, तो माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं। इस विषय पे विचारणीय विषय है। और एक बात और कहूंगा कि हम सभी सौभाग्यशाली इसलिए नहीं है कि हम सब पैदा हुए, हम सभी सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम सब भारत में पैदा हुए। और हमें लगता है कि भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जिस देश में आप सब गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास नदी है तो पहाड़ भी है, हमारे पास अगर झरने हैं तो हमारे पास तालाब भी है, अगर हमारे पास ठंडी है तो हमारे पास गर्मी है, अगर हमारे पास केरल है तो हमारे पास कश्मीर भी है। याद रखना, ये सौभाग्य किसी और देश में धर्मेंद्र भाई देखने नहीं मिलता। ये सारी चीजें, सारे ऋतु के फल अगर कहीं मिलते हैं तो केवल भारतीयों को मिलते हैं। इसलिए तो भारत इतनी पवित्र पावन भूमि है कि यहाँ ऋषि मुनि संतों ने यहाँ पर जन्म लिया है। और एक और छोटी सी बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। राज्यपाल महोदय, आप भी अपने सोसाइटी में रहते हैं, आपने भी कभी ना कभी बच्चों को चॉकलेट दी होगी। रामदास जी केंद्रीय मंत्री ने भी दी होगी। आप जब भी चॉकलेट देते होंगे तो आपको याद होगा कि आप भेदभाव नहीं करते, जो भी बच्चा मिला सबको दे देते। ये बात हर यहाँ बैठे नागरिक के दिमाग में आनी चाहिए कि जब हम चॉकलेट देते हैं ना, तो हम सबको देते हैं, लेकिन जब भी राज्यपाल महोदय के अपने केंद्रीय मंत्री जी जब भी किसी बच्चे को डांटते होंगे तो विश्वास रखना वो किसी और का नहीं, इनका खुद का बच्चा हो।
कि किसी और के बच्चे को नहीं डांटते होंगे। इसलिए याद रखना, जो भारत की परंपरा हो रही है वो परंपरा हमारी नहीं थी कि जब जब भगवान हमें सुख देता था तो हम भगवान को पूछते थे और दुख देने लगे तो हम भगवान को छोड़ देते थे। याद रखना, भारत की वो परंपरा है कि यहाँ याद रखना कि जब डांटा जाता है तो केवल अपने बेटे को डांटा जाता है, और जब याद रखना कष्ट दिया जाता है तो अपने बेटे को दिया जाता है। इस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। अरे हटो यार। और अपने मंगल प्रभात जी लोढ़ा साहब पधार चुके हैं। ये अपने बहुत सौभाग्य, अपने जैन समाज के इकलौते, पूरे भारत में इकलौते मिनिस्टर हैं। मंगल प्रसाद जी लोढ़ा के लिए जोरदार तालियां। और याद रखना, एक बात तो कहते राज्यपाल महोदय मंगल प्रसाद जी, ये भारत की संस्कृति, क्या संस्कृति, हम यहाँ फूल चढ़ाने जाते हैं तो कभी आपने विचार, जल चढ़ाने जाते हैं तो उसको मछली ने झूठा कर दिया होता है, और अगर आप फल चढ़ाने जाते हैं तो उसको पक्षी ने झूठा कर दिया होता है। इसलिए हमारे यहाँ सामग्री चढ़ाने को भगवान खुश नहीं होता, हमारे यहाँ भगवान तब खुश होता है जब अपना मन चढ़ाने जाते हैं। इसलिए याद रखना, भारत में जिन लोगों ने फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, उनको भगवान ने देखा है, लेकिन हनुमान ने मन चढ़ाया तो राम स्वयं चलने आते हैं। इसलिए याद रखना कि हम सब एक विश्व मैत्री की आवश्यकता है, और ये मैत्री हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और आज अपने बीच में मंत्री, मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी किसी कारण से नहीं पधारे, पर आज उनको भी गर्व से बधाई देना चाहता हूँ अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को, कि वो इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र इस बार भारत के देश में आजादी के बाद पहला